गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। मेरा नाम आयन बैनर्जी है और आज जो करंट अफेयर्स है उसका हम एक और पार्ट लेके आ रहे हैं। तो जो पार्ट्स हैं उनको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस पे चलते हैं पहले। तो आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि which organization launched the pilot program for AI based fraud detection in banking transaction। तो बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन होता है तो वहां पर बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, जो जो आपका ट्रांजैक्शन बेस्ड होता है या फिर ओटीपी बेस्ड होता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन फ्रॉड ट्रांजैक्शन को पकड़ने के लिए एआई बेस्ड सिस्टम कौन लाया है? तो ऐसे ट्रांजैक्शन को पकड़ने के लिए एआई बेस्ड सिस्टम किसने लाया है? तो ये लाया गया है बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई। तो आरबीआई लॉन्च ए पायलट प्रोग्राम फॉर एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमेशा नॉर्मली जो होता है वो आरबीआई ही करता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर दो तीन चीज आपको याद रखना है। फर्स्ट होता है पायलट प्रोग्राम। पायलट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? पायलट का मतलब होता है टेस्ट प्रोग्राम है। ठीक है, ये आपका टेस्ट प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि ये एकदम फुल फ्लेज होगा, देखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, अगर ठीक चल रहा है देन वो उसमें आगे बढ़ेगा। ओके, अच्छा, यहां से बेसिक कुछ चीजें जान लो। सेबी जो होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपकी ऑथोरिटी, ठीक है, ऑथोरिटी होती है इन शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट, आप कुछ भी बोल लो। हमारी जो स्टॉक मार्केट होती है तो उसमें ऑथोरिटी कौन होता है? उसमें ऑथोरिटी होती है सेबी। ओके, अच्छा, नाबार्ड, ये जो होता है नाबार्ड, तो नाबार्ड याद रखिएगा, नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक। नाबार्ड इज द एपेक्स बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर से अगर कोई भी फाइनेंस होता है, एग्रीकल्चर से कोई भी लोन होता है, एग्रीकल्चर से कोई सिस्टम होता है, तो वो नाबार्ड संभालती है। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो होता है वो आपका लखनऊ में होता है। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर होता है लखनऊ में। सेबी का हेडक्वार्टर होता है मुंबई। सेबी का हेडक्वार्टर होता है मुंबई। और आईआरडीएआई ये जो है, ये एपेक्स बॉडी होती है, ये एपेक्स बॉडी होती है ऑफ इंश्योरेंस। ये एपेक्स बॉडी होती है ऑफ इंश्योरेंस, तो ये इंश्योरेंस की एपिक बॉडी होती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर होता है? इसका हेडक्वार्टर होता है आपका हैदराबाद। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही सीधा सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आता है जी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। ठीक है, सबको गुड आफ्टरनून, जो जो देख रहे हो, गुड आफ्टरनून सबको। चलो, तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पायलट प्रोग्राम फॉर एआई बेस्ड फ्रॉड डिटेक्शन इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन? इट इज आरबीआई। ठीक है, और आरबीआई के बारे में हमने पूरा देख लिया था, मैंने आपको बता भी दिया था। अगर आप पिछले एपिसोड देखोगे, इसके पीछे पिछले पार्ट्स देखोगे, तो वहां पर आता है। अब यहाँ पर एक चीज बता दूं, यही मजेदार बात है कि अगर आपने एक बार उसका स्टैटिक पढ़ लिया ना, तो बाकी जितने भी आगे आएंगे तो वही स्टैटिक वहां पर ही यूज होगा। ठीक है, चल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पर आंसर क्या है? आंसर इज आरबीआई। अच्छा, नेक्स्ट होता है मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट इंडिया टू एम्ड एट इंप्रूविंग। ये वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही, आपका बोल सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ओके, तो जो कर्मयोगी होता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड, सॉरी इसको थोड़ा सा काट देता हूं, इसको उठा के। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड मिशन कर्मयोगी। अच्छा, तो मिशन कर्मयोगी किसके लिए है? बी, ठीक है, बी, एकदम। तो मिशन कर्मयोगी जो होता है वो होता है आपका एकदम सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग।
आप लोगों का जब ये खत्म हो जाएगा, आप लोगों का जब ये खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों का जब एग्जाम आएगा, जो से एसएससी जो सीजीएल आने वाला है, एपीएसएसबी सीजीएल, उससे पहले हम मैराथन फिर से कराएंगे, जहां पर आपके जितने भी स्टैटिक पोर्शंस है, वो स्टैटिक पोर्शन को हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ाया जाएगा। अभी पढ़ाया क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि वो एग्जाम से पहले, अभी आप जो बाकी चीजें हैं वो अच्छे से पढ़ लो, बाकी जब एग्जाम से पहले आएगा तब वहां पर जो स्टैटिक है वो आपके दिमाग में बैठेगा। ठीक है, याद रहने का चांसेस बहुत ज्यादा है, दूर में चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो इसी वजह से अभी करंट अफेयर्स हो रहा है, बाकी आपको स्टैटिक भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज जान लो जस्ट, अगर आपसे एक हिस्ट्री का सवाल पूछे कि फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस किसको कहा जाता है? फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, तो फादर ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस किसको कहा जाता है? तो यहां पर एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता था कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा 1886 के टाइप में कॉर्नवालिस इंडिया में आया था, और 1893 में, सॉरी 1793 में उन्होंने एक स्कीम भी लाया था इंडिया में, इस कॉल्ड परमानेंट सेटलमेंट। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है तो ये इस पे भी आपको पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो इसमें ज्यादा लोड नहीं है। मिशन कर्मयोगी। अच्छा, नेक्स्ट होता है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, दैट इज सोलर पैनल्स, तो इसमें मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, सोलर पैनल्स ये बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। अच्छा, नेक्स्ट होता है ऑपरेशन शक्ति, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार लास्ट आपको करवाया था, एक बार करवाया था ऑपरेशन एक्सरसाइज से लेकर, तो एक्सरसाइज से एक दो सवाल आपको पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज से एक सवाल आता ही है, और अगर आप एसएससी रेलवे दे रहे हो तो एक्सरसाइज में पूछा जाएगा ही जाएगा, देयर इज नो डिटो। ओके, तो ऑपरेशन शक्ति जो है वो किसके साथ कॉन्टेक्ट हुई है? इंडिया और किसके बीच? अच्छा, कुछ जो मैंने लास्ट दिन भी आपको करवाया था, वही चीजों को हम थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया के साथ यूएसए की, यूएसए की क्या होती है? यूएसए की दो होती है, एक होती है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, और दूसरा चीज क्या होता है? दूसरा चीज होता है वज्र प्रहार। थोड़ा सा याद करवाते हैं। ठीक है, इसको फिर से, जिनको जिनको नहीं पता वो लिख लो, और जिनको जिनको पता है वो उसको थोड़ा सा याद कर लो। ठीक है, यूएसए युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार। यूके, यूके होता है अजय वॉरियर, अजय वॉरियर। ठीक है, थोड़ा सा याद करो। अच्छा, उज्बेकिस्तान, सॉरी, उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ क्या होता है? दैट इज कॉल्ड डस्टलिक, डस्टलिक। अच्छा, बांग्लादेश, अभी तो नहीं होता, हो रहा है, अभी तो नहीं हो रहा है, बांग्लादेश के साथ होता है संप्रीति। अच्छा, नेपाल, नेपाल के साथ होता है आपका सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के साथ होता है गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति। ठीक है, और सिंगापुर, सिंगापुर नहीं हुआ ना, सिंगापुर, सिंगापुर के साथ होता है कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो ये सब याद कर लीजिए, थोड़ा सा आपको फिर से याद हो जाएगा, मैंने एक बार करवाया था, पिछले में करवाया था, फिर से अब याद कर लो। यूके, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, यूके के साथ अजय वॉरियर, उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक, बांग्लादेश के साथ संप्रीति, नेपाल के साथ सूर्य किरण, इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति, सिंगापुर के साथ एंड कुरुक्षेत्र। और इजिप्ट, इजिप्ट भी जान लो, अगर इजिप्ट पूछा जाए तो इजिप्ट के साथ होता है साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन। एंड यूएई, यूएई के साथ होता है डस्ट स्टॉर्म, यूएई के साथ होता है डस्ट स्टॉर्म। ओके, अब तो शक्ति किसके साथ होता है? शक्ति, तो यहां पर आंसर में आते हैं, तो शक्ति किसके साथ होता है? तो शक्ति जो है वो होती है फ्रांस के साथ। ठीक है, शक्ति होती है फ्रांस के साथ। रशिया के साथ याद रखो, रशिया के साथ होता है इंद्रा। ठीक है, रशिया के साथ होता है इंद्रा।
तो शक्ति जो है वो किसके साथ होती है, वो होती है फ्रांस के साथ। तो ये जो बाकी चीजें हैं, ये एक्सरसाइज से एक दो सवाल पूछे जाते ही जाते हैं, आप थोड़ा सा याद रखो जी। गुड आफ्टरनून जी, गति जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, दैट इज फ्रांस। अच्छा, नेक्स्ट होता है एआई कोश। देखो, ऐसे सवाल जो है ना बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। एआई कोश इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ, यहां पर देखोगे एआई लिखा हुआ है ऑप्शन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा। ठीक है, तो एआई कोश किसके साथ रिलेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम। तो इसमें ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जो इजी इजी क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल जीरो मिसल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2026 लॉन्च्ड बाय। तो नेशनल जीरो मिसल्स एंड रूबेला, ये मिसल्स एंड रूबेला क्या होते हैं, मिसल्स और रूबेलास आर डिजीज। ठीक है, मिसल्स और रूबेलास जो है वो डिजीज होते हैं। अब ये जो मिसल्स एंड रूबेलास हैं, ये डिजीज, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बायोलॉजी में भी आता है, बायोलॉजी में भी आपको पढ़ना पड़ता है, और डिजीज से एक दो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। पहले भी हम डिजीज के बारे में देख चुके हैं, जैसे स्कारलेट फीवर्स, आपका इबोला, ठीक है, चांगसा। तो ये सब जो भी डिजीज हैं मैंने वहां पर बताया था, उसी का ही जो स्टैटिक है आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मिसल्स एंड रिबुला रुबेला जो होता है वो थोड़ा थोड़ा पास पास ही होता है। ठीक है, मिसल्स जो होती हैं, ठीक है, मिसल्स जो है, मिसल्स बहुत ही कॉन्टिजियस होता है, ये होता है म- आपका मोपिली वायरस से। ठीक है, ये होता है मोपिली वायरस से। और जो रूबेला होता है, रूबेला होता है, ये होता है रूबी वायरस से। ओके, रूबी वायरस। तो दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही वायरस बॉर्न डिजीज हैं, पहला चीज। और मिसल्स ज्यादा खतरनाक है कंपेयर टू नॉर्मल। और मिसल्स जो होता है, यहां पर एक चीज आप याद रख लो कि जो मिसल्स होता है ये नॉर्मल पर्सन को होता है। ठीक है, जो नॉर्मल पर्सन मतलब जो ग्रोथ हो रहा है, जिनको बच्चे हैं, उनको होता है। एंड रूबेला में सबसे इशू कहां पर होता है, रूबेला में इशू होता है फीटस में। अगर मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट महिला है और उनको रूबेला हो गया, तो जो फीटस है, फीटस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, और उसमें उन जो डिफॉर्मिटी होती है वो फीटस में दिखती है, एम्ब्रायो में डिफॉर्मिटी होती है, तो वो होता है रूबेला। तो द नेशनल जीरो मिसल्स एंड रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन 2026 किसने लॉन्च किया है, तो ये जी सी एकदम, तो इस ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आपको ये पूछा जाएगा कि जो मिसल्स हैं वो किससे होता है, रूबेला है वो किससे होता है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये जो पर्सन आप देख पा रहे हो, ये जो पर्सन है, ये हमारे देश के अभी के, ये हमारे देश के अभी के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये जो हेल्थ मिनिस्टर हैं इनका नाम होता है जेपी नड्डा। ठीक है, जेपी नड्डा जो हैं वो हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट होता है कि आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, एसआरओ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में एक चीज जान लो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो लोग बैंकिंग दे रहे हैं, ठीक है, जो लोग बैंकिंग दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एपीएसएसबी दे रहे हैं या एपीपीएससी दे रहे हैं, उनको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि एसआरओ क्या होता है। ठीक है, एसआरओ क्या होता है,
बस। लेकिन जो बैंक दे रहे हैं तो वो आरबीआई जो है वो एसआरओ उन्होंने बनाया है। एसआरओ का फंक्शन क्या होता है, एसआरओ क्यों बनाई गई है, रीजन क्या है, नीड क्या है, तो ये सब बैंकिंग में आपको पूछा जाएगा, तो बैंकिंग वाले इसमें थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है। तो द आरबीआई फ्रेमवर्क फॉर सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ इन फिनटेक एम्स टू एंकरेज, कौन सा एंकरेज होता है, दैट इज इंडस्ट्री लेड सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। इंडस्ट्री लेड सेल्फ गवर्नमेंट्स, हर जगह पर जो सरकार है वो घुसना नहीं चाहती, हर जगह पर सरकार आना नहीं चाहती है, तो इसी वजह से जो इंडस्ट्री है वो अपना सेल्फ गवर्नमेंट्स कर सके, तो इसी वजह से ये एसआरओ स्कीम को लाया गया है, ठीक है। तो जो आपके ऑब्वियसली जो बैंकिंग है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जेपीएसएस भी है तो उसके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो करंट जुड़ा हुआ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ जो करंट जुड़ा हुआ है वो अरुणाचल को भी बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। माउंट एकांकोगुआ, माउंट एकांकोगुआ was recently seen in news located in which mountain range। अब ये आप लोग आंसर देते रहो, ये न्यूज में क्या है, क्योंकि एक अरुणाचली माउंटेनियर है, एक अरुणाचली माउंटेनियर है, उनका नाम होता है कबाक योना, ठीक है। तो इन्होंने रिसेंटली ये जो माउंट अकांकागुआ है, माउंट अकांकागुआ है, तो उसको स्केल किया है, मतलब उस पर चढ़ाई किया है, तो इसी वजह से ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नाम जरूर याद रखना है आपको, ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो माउंट एकांकागुआ, असली में माउंट एकांकागुआ कहां पर है, एनीवन आंसर, कि मैं आंसर देख लूं, किसी का आंसर ही नहीं आया। अच्छा आया होगा शायद, मैंने गलती कर दी। सी, चल, तो एकांकागुआ कहां पर है, एकांकागुआ होता है अंदीज में, ठीक है। माउंट एकांकागुआ कहां पर है, ये अंदीज में होती है। अंदीज कहां पर है, ये साउथ अमेरिका में होती है। जैसे मान लो ये अगर आपका, ठीक है, ये आपका साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है। तो यहां पर आपको ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, तो यहां पर आपको एक माउंटेन रेंज दिखता है, ऐसे माउंटेन रेंज दिखता है, तो दिस इज नोन एज अंदीज, ठीक है। तो यहाँ पर एक माउंटेन रेंज होता है, ये होता है अंदीज, ओके। तो अंदीज में, अंदीज का जो हाईएस्ट माउंटेन होता है, याद रखिएगा, अंदीज का, अंदीज का जो हाईएस्ट पीक होता है, हाईएस्ट पीक, अंदेश का जो हाईएस्ट पीक होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका माउंट अकांकागुआ, ओके। अच्छा, अंदिस में यहां पर दो चीजें और जान लो, मैं थोड़ा सा यहां पर मार्क कर दूं, दो चीजें और जान लो, कि अंदिस में ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा एंड ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर आपको दो बहुत ही फेमस डेजर्ट्स मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे दो बहुत ही फेमस डेजर्ट मिलते हैं, तो यहाँ पर एक डेजर्ट होता है, इट्स कॉल्ड आटाकामा डेजर्ट, क्योंकि क्वेश्चन आता है आटाकामा डेजर्ट, यहाँ पर आता है आपका आटाकामा डेजर्ट। और यहाँ पर एक और डेजर्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पैटागोनिया डेजर्ट, पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। एक होता है आटाकामा डेजर्ट इधर, एक होता है पैटागोनिया डेजर्ट। और आंदीज के से ये छोटी छोटी चीज याद रखिएगा। एंड आंदीज से एक और चीज आपको याद रखना ही है कि आंदीज का ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पर एक ग्रासलैंड होता है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रासलैंड होता है, इस ग्रासलैंड को हम बोलते हैं पॉम्पास, ठीक है, ग्रासलैंड होता है, इस कॉल्ड पॉम्पास। और यही ग्रासलैंड आपको नॉर्थ अमेरिका में जब दिखेगा उसको हम बोलते हैं पेरी, ठीक है, पेरीज। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज रॉकी, यहाँ पर होता है सिएरा नेवाडा, ओके।
सॉरी टाइमर ऑन हो गया, कहाँ से टाइमर ऑन हो गया। अच्छा, तो आंदीज का हाईएस्ट माउंटेन रेंज अकाराकुआ, ये भी याद रखना है। अच्छा, हिमालय का हाईएस्ट माउंटेन रेंज ये तो आपको पता ही है, दैट इज एवरेस्ट। एवरेस्ट। एंड जो अल्प्स होता है, अल्प्स का हाईएस्ट होता है माउंट ब्लैंक। ठीक है, माउंट ब्लैंक। ठीक है, आंदीज का होता है आपका माउंट ब्लैंक। ओके, चलो तो हिमालय का ये, आंदीज का माउंट अकांकागुआ, अल्प्स का माउंट ब्लैंक। आपके लिए सवाल है, आप लोग खुद कर लो, ये वाला करो कि रॉकी का हाईएस्ट कौन सा है। ठीक है, रॉकी का हाईएस्ट कौन सा है, आप लोग थोड़ा सा ये वाला लिख लो। हाँ, ये सीजीएल के लिए है, बाकी जो एग्जाम्स हैं सबके लिए ही है। ठीक है, ये सबके लिए ही है। जो आपके स्टैटिक्स है, तो स्टैटिक में सीजीएल सीएसएल ऐसा कुछ अलग नहीं होता है, स्टैटिक इज स्टैटिक। तो आपको सब जगह पर ही ऐसा कुछ स्टैटिक आएगा, और हम ऐसा करना चाहते हैं कि आपको सारा जो एग्जाम है वो कवर हो जाए। ठीक है, चलो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तांदिस, ये जो कवक यानो है, माउंटेनियर अरुणाचल प्रदेश से, इनका नाम जरूर याद रखना है आपको। ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहां पर है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे का जो स्टैटिक बनता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये कहां पर है। तो ये जो नल सरोवर बैट सेंचुरी है, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि लास्ट ईयर से इस ईयर में इस जगह पर बहुत ज्यादा माइग्रेटरी बर्ड आपको देखने को मिलेंगे, तो इसी वजह से ये न्यूज में आ गया है। अब ये कहां पर है वो तो अलग बात है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ स्टैटिक है जो आपको याद रखना ही रखना है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि जो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी है ना, ये एक रामसर साइट है। ये एक रामसर साइट है। और रिसेंटली इंडिया में आपको पता होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितने रामसर साइट हुए हैं। तो रिसेंटली इंडिया को उसका 100th, ठीक है, 100th रामसर साइट मिला हुआ है। ठीक है, 100th रामसर साइट मिला हुआ है। तो रामसर साइट क्या है, रामसर साइट एक कन्वेंशन हुआ था इन ईरान के रामसर में, मैं लिख देता हूं इधर। एक कन्वेंशन हुआ था इन ईरान का, एक एरिया था कॉल्ड रामसर। ठीक है, 1971 में। तो 1971 में रामसर में एक कन्वेंशन हुआ था, जिसमें जो वेटलैंड्स हैं, जो पानी वाला जगह है, वेटलैंड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई। अब जो वेटलैंड्स हैं, तो इंडिया में रामसर साइट जितने वेटलैंड्स हैं जिनको प्रोटेक्ट किया गया, तो इंडिया में कितने हैं, रिसेंटली एकदम कुछ दिन पहले ही इंडिया को 100th मिला है। ठीक है, 100th मिला है। तो ये 100th का नाम क्या है, इसका नाम होता है जय प्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। बर्ड सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि वो जो लेक है वो लेक कौन सा है, तो लेक होता है सूरहा ताल। सूरहा ताल। ठीक है, ताल का मतलब होता है लेक, जैसे नैनीताल है ना, नैनीताल, राक्षस ताल, वो ताल का मतलब होता है लेक। तो 100 जो मिला है वो मिला है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, जो सुरहा ताल में है। ठीक है, और 99th भी मैं लिख ही दूं, अगर आपसे 100 ना पूछ के 99 पूछे, ठीक है, तब भी दिमाग खराब ना हो। तो यहां पर होता है आपका शेखा झील। 99 जो होता है वो होता है शेखा झील, जो आपके यूपी में होता है। ठीक है, तो 100th मिला है इंडिया को, ये वाला न्यूज है, तो ये वाला जरूर याद रखना है। 99 जो होता है वो होता है शेखा झील। तो नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है, ये भी एक रामसर साइट ही है। ठीक है, रामसर साइट ही है। तो ये कहां पर है, ये होती है गुजरात में। ठीक है, ये होती है गुजरात, नहीं केरला नहीं, गुजरात में होती है। ओके, अच्छा यहां पर एक और चीज बोल दूं, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का पहला फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है, पहला होता है चिल्का लेक। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका चिल्का लेक, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका केवलादेव। केवलादेव
नेशनल पार्क। तो ये एक होता है आपका चिल्का लेक और एक होता है केवलादेव नेशनल पार्क। इसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता था। ठीक है, तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहां पर है? नल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो आपके गुजरात में होता है। ठीक है, चलिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं। आप लोग उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका गुजरात में है। ठीक है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका कैफे नॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका कैफे नॉर्म्स। कैफे नॉर्म्स कुछ नहीं है, कैफे नॉर्म्स नॉर्मली क्या है कि हमारे देश में कैफे, ये जो कैफे वर्ड होता है, कैफे का मतलब जहां पर आप कॉफी पीते हो वो वाला नहीं। यहाँ पर कैफे का मतलब होता है जो कार्बन एमिशन है, कार्बन एमिशन जो व्हीकल से होता है। ठीक है, कार्बन एमिशन जो व्हीकल से होता है उसको मैनेज करने के लिए एक नॉर्म लाया गया है, दैट इज कॉल्ड कैफे नॉर्म्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैफे नॉर्म्स। तो कैफे नॉर्म्स जो है, कौन सी बॉडी ये इनैक्ट करती है, कौन सी बॉडी है इसमें से? तो इसमें से जो है, बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, तो इसमें कौन है? दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, बी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। तो कैफे नॉर्म्स किसके लिए होता है? दैट इज ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, जैसे बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है तो इसमें हम ज्यादा उतना ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक है, चलो, तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है वो कैफे 3 जो कार्बन एमिशन नॉर्म्स है इसको उन्होंने दिया है। ठीक है, कैफे का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी। ठीक है, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, ये होता है कैफे। अच्छा, नेक्स्ट, Which country proposed the new geopolitical grouping called Hexagon Alliance? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, Which country proposed a new geopolitical grouping called Hexagon Alliance? अभी जो Hexagon Alliance है इसमें इंडिया भी है। ओके, इंडिया भी है। तो ये Hexagon Alliance कौन कौन है, मतलब किसने प्रपोज किया है? एनीवन? पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ आप लोगों को जो ऐप है हमारा नॉर्थ ईपीसी का जो ऐप है वहां पर मिल जाता है। ठीक है, ओके, चलिए। विच कंट्री प्रपोज्ड न्यू जियोपॉलिटिकल ग्रुपिंग कॉल्ड हेक्सागन अलायंस? तो ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है, ये वाला क्या होता है? ये होता है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नहीं, रशिया नहीं, दैट इज इजराइल। ठीक है, तो यहां पर चार कंट्रीज जो हैं हेक्सागन अलायंस में, याद याद रखिएगा, अभी तक अभी तक जो चार कंट्रीज हैं उनको मेंशन किया गया है। चार कंट्रीज हैं उनको मेंशन किया गया है। एक होता है आपका इजराइल, ठीक है, एक इंडिया, दूसरा तीसरा साइप्रस और चौथा ग्रीस। ठीक है, इजराइल, इंडिया, साइप्रस, ग्रीस, ये जो चार कंट्रीज हैं इनको ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं वो। ठीक है, इनको ऑलरेडी मेंशन किया जा चुका है। अब इसको छोड़ के अरब कंट्रीज भी हैं, अफ्रीकन कंट्रीज भी हैं, वो अनडिस्क्लोज्ड, मतलब डिस्क्लोज नहीं किया गया है, अनडिस्क्लोज्ड है। ठीक है, बाकी ये चार कंट्रीज हैं। ठीक है, इजराइल के साथ ईरान का झमेला है, इंडिया के साथ पाकिस्तान का झमेला है, साइप्रस के साथ टर्की का झमेला है, टर्की जो बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का, ग्रीस के साथ टर्की का झमेला है जो बहुत अच्छा दोस्त है पाकिस्तान का। तो ये जो है वो एक ग्रुपिंग बन रहा है, पाकिस्तान टर्की, ये जो है वो अलग ग्रुपिंग बन रहा है, चाइना अलग ग्रुपिंग बन रहा है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर इसके बारे में बता दूं, इन चार ऑप्शंस के बारे में। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लो। रशिया का कैपिटल क्या होता है? रशिया का कैपिटल होता है आपका मॉस्को। और करेंसी क्या होती है? करेंसी होती है रूबल।
ओके। जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन। बर्लिन कैपिटल होती है यूरोप। इजराइल की कैपिटल क्या होती है? इट्स कॉल्ड तेल अवीव। बहुत जगह पर जेरूसलम दिखता है बट असली में तेल अवीव ही होता है, तेल अवीव। करेंसी क्या होती है? करेंसी होती है शेकल। यूनाइटेड स्टेट ऑब्वियसली वाशिंगटन डीसी। और क्या करेंसी क्या होती है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ठीक है, तो ये बाकी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इजराइल हेक्सागन ऑफ अलायंस, ये जो अदर अरब कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इसको अभी तक बताया नहीं गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट होता है हडसन रिवर। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये हडसन रिवर जो है, ये जो चीज है, हडसन रिवर ये जो चीज है, ये आपका क्या बोलते हैं, जो आप लोग एपीपीएससी अगर कोई दे रहा है, अगर आप में से कोई एपीपीएससी दे रहा है, तो ये चीज जियोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हडसन रिवर एंड एक और चीज आती है इससे जुड़ा हुआ। ठीक है, तो हडसन रिवर दैट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी कंट्री है जो हडसन रिवर में है? अच्छा, क्या हुआ है कि हडसन रिवर के पास कुछ एक रेल लाइन बनाने के लिए जो पैसा है उसको फ्रीज कर दिया गया है। ठीक है, $16 बिलियन पैसा है जिसको फ्रीज कर दिया गया है टू मेक रेल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंटी वो जो लीडर है, जो एंटी लीडर हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो रेल लाइन है ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, आप दूसरी जगह पर पैसा लगाओ, आप उसको फ्रीज कर क्यों करके रख रहे हो? ठीक है, तो हडसन रिवर है, ये हडसन रिवर कहाँ पर होता है? हडसन रिवर होता है आपका यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, हडसन रिवर होता है यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, तो ये जो हडसन रिवर है ना, तो वो एक पर्सन के नाम पर है, इस कॉल हेनरी हडसन। हेनरी हडसन। ठीक है, तो हेनरी हडसन के नाम पर हडसन रिवर रखा गया है। अब ये तो हडसन रिवर कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यहां पर अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, कंफ्यूज कभी मत होइएगा, हडसन बे, अगर आपसे पूछा जाए हडसन बे, एक हडसन रिवर है जो यूनाइटेड स्टेट्स में है, और हडसन बे कहां पर है? हडसन बे होता है कनाडा में। ठीक है, तो हडसन बे इज इन कनाडा एंड हडसन रिवर इज इन आपका यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, जैसे मान लो ये जो कनाडा का ऊपर वाला हिस्सा है ना, जैसे मान लो ये यूएसए का ऊपर वाला हिस्सा है। ठीक है, यूएसए का ये ऊपर वाला हिस्सा है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर जो हिस्सा होता है दिस इज नोन एज हडसन बे, और यहां पर आपका होता है ग्रीनलैंड। ठीक है, ग्रीनलैंड, यहाँ पर हडसन बे होता है। हडसन के बाद यहाँ पर आपका बैफिन बे होता है। ठीक है, बैफिन बे, यहाँ पर होता है आपका बेरिंग स्ट्रेट। तो ये जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड भी कुछ दिन पहले बहुत न्यूज में था। तो हडसन बे और ग्रीनलैंड के बीच यह ये वाला जो स्ट्रेट है, ठीक है, हडसन और ग्रीनलैंड के बीच ये जो स्टेट होता है, इसको हम बोलते हैं डेविस स्ट्रेट। ओके, डेविस स्ट्रेट। जो हडसन बे एंड ग्रीनलैंड के बीच जो स्ट्रेट होता है, इट्स कॉल्ड डेविस स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो डेविस स्ट्रेट है, तो डेविस स्ट्रेट के पास यहां पर ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, ठीक है, ये वाला जो जगह है, यहां पर आपको बहुत ज्यादा मछली मिलेगा। हमने लास्ट दिन भी पढ़ा था कि यहां पर बहुत ज्यादा आपको फिश मिलती है। तो इस जगह का नाम होता है, इस जगह का नाम होता है न्यू फाउंडलैंड। न्यू फाउंड लैंड। ठीक है, न्यू फाउंड लैंड। यहां पर दो बैंक्स होते हैं, एक होता है ग्रैंड बैंक, एक होता है ग्रैंड बैंक, और दूसरा होता है जॉर्ज बैंक। ग्रैंड बैंक एंड जॉर्ज बैंक। ओके, तो यहां पर ये होता है, अगर आप जियोग्राफी में जान रहे, जियोग्राफी में जा रहे हो, तो यहां पर एक और जियोग्राफी से एक और चीज क्वेश्चन आता है। यहां से एक गर्म हवा जाती है, इज कॉल्ड गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम, एंड ऊपर से, ठीक है, ऊपर से एक ठंडी हवा आती है, ऊपर से एक ठंडी हवा आती है, इट्स कॉल्ड
लैब्राडोर लैब्राडोर करंट, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करंट यहाँ पर मिलती है, इस जगह पर मिलती है। तो इस जगह का मिलने से यहाँ पर एक फिश एरिया बनता है, इस कॉल्ड न्यू फाउंडलैंड, जिसमें ग्रैंड बैंक एंड जॉर्ज बैंक है। हमने कल ही पढ़ा था आपके फिश को लेकर, सबसे ज्यादा फिश कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिशरीज को लेकर एक क्वेश्चन पढ़ा था ना हमने, तो वही चीज है, ठीक है। चलो अब लो स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद फिर से नए क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हडसन रिवर कहाँ पर है, हडसन रिवर होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, बिटवीन न्यूयॉर्क एंड न्यू जर्सी, ठीक है। नेक्स्ट होता है विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट। ये वाला जो चीज है डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्यों ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट है, बट यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट है, इंडिया फर्स्ट। तो आपको जब भी करंट अफेयर्स पढ़ो तो कौन सी चीज पे फोकस करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो विच इंडियन स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिजिटल ग्रीवेंस रिड्यूसल सिस्टम फॉर गिग वर्कर्स, ठीक है। गिग वर्कर्स कौन होते हैं, गिग वर्कर्स वो होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जो डिलीवरी पार्टनर्स है, जोमेटो, स्विगी, या फिर डिलीवरी पार्टनर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, amazon, मित्रा, या फिर आपका जो उबेर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो काम करते हैं तो उसको बोलते हैं गिग वर्कर्स, ओके। तो ये जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए डिजिटल ग्रीवेंस सिस्टम लाया गया है, इंडिया का पहला। तो किसने लाया है, ये लाया है कर्नाटका ने, ठीक है। ये लाया है कर्नाटका, ओके। ये लाया गया है भाई कर्नाटका। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डिस्ट्रीब्यूट एंड स्पेसिफिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल, ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत है कि विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड अर्थ केयर्स, ठीक है। रिसेंट टाइम्स में रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा मात्रा में रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है सैटेलाइट से, ठीक है। सैटेलाइट, पहला सैटेलाइट कौन था, लास्ट सैटेलाइट कौन सा है, कौन सा मेन सैटेलाइट है, कुछ दिन पहले जो सैटेलाइट आया है, तो ऐसे टाइप के बहुत सारा, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अर्थ क्या जो सैटेलाइट है वो मई 2026 में इसको लॉन्च किया गया है टू स्टडी क्लाउड्स एंड एरोसोल इफेक्ट अर्थ का जो क्लाइमेट है। तो ये कौन से एजेंसी ने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये नासा, यूएसए, जाक्सा एंड इसरो। अच्छा, यहाँ पर आप लोग आंसर देने की कोशिश करो। मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स बता देता हूँ यहाँ से, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज होती है, कुछ फैक्ट बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नॉर्मली जो मेन मेन चीजें होती हैं, जो सैटेलाइट्स पूछे जाते हैं फर्स्ट, और दूसरी चीज होती है जो मेन मेन मिशंस होते हैं, ठीक है। सैटेलाइट्स, इंडिया का सैटेलाइट्स जो है वो आपको याद रखना ही रखना है, वो तो अलग बात है। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स इधर की भी हैं जो आपको याद रखने हैं, जो मिशंस हैं वो याद रखने हैं। जैसे आपका नासा, नासा से आपको कौन सा मिशन याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है एपोलो, ठीक है। एपोलो मिशन, जो एपोलो 11 है वो तो पहुंच गया था। अच्छा, दूसरा एपोलो को छोड़कर पार्कर सोलर प्रोब, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब, जो जो इंपॉर्टेंट मिशन है उन पे आ रहे हैं। पार्कर सोलर प्रोब किसके लिए है, सन की स्टडी के लिए। अच्छा, उसके बाद होता है आपका जूनो, जूनो होता है जुपिटर की स्टडी के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका एक्सियोम, एक्सियोम एक्सियोम होता है ह्यूमन इन स्पेस, ठीक है। और एक्सियोम 4, यहां पर एक नाम याद रखिएगा, एक्सियोम 4 में एक इंडियन भी गया था जिसका नाम होता है शुभांशु शुक्ला,
ठीक है, शुभांशु शुक्ला। ठीक है, तो एक्सियम 4 का ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ये मेन है जो उनके होते हैं, इसमें भी बहुत सारे होते हैं बट ये बेसिक थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जाक्सा। जाक्सा से आपको ये बहुत याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट बहुत है कि वुडन वर्ल्ड का फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, ठीक है, वुडन सैटेलाइट जाक्सा ने भेजा था। ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है लिग्नोसैट, उसका नाम होता है लिग्नोसैट। और अगर आपसे पूछा जाए कौन से वुड से बना हुआ था, तो एक वुड होता है कॉल्ड जापानीज मैग्नोलिया, जापानीज मैग्नोलिया। ये जो जापानीज मैग्नोलिया है, तो ये इस वुड से ये बना हुआ है। ठीक है, तो नासा से ये जो चीजें हैं वो आपको याद रखना है, और जाक्सा से ये वाला चीज जरूर याद रखना है। अच्छा, इसरो से आपको रिसेंटली याद क्या रखना है कि नासा एंड इसरो ने रिसेंटली एक बहुत ही फेमस सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम होता है निसार। ठीक है, निसार सैटेलाइट। ओके, निसार सैटेलाइट, ये वाला चीज जो है वो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसरो से जो मिशंस होते हैं, सैटेलाइट की बात नहीं है, मैं मिशंस पे आ रहा हूं। जो मिशंस हैं, जैसे एक होता है आदित्य। आदित्य ये क्या है? ये सन की स्टडी के लिए है। ओके, आदित्य को छोड़कर आपका चंद्रयान मंगलयान, ये तो आपको समझ ही आया होगा, चंद्रयान मंगलयान ये तो नॉर्मल है। ठीक है, अच्छा उसको छोड़कर आपका आता है गगनयान। ठीक है, गगनयान ये ह्यूमन के लिए है, मतलब ह्यूमन को भेजा जाएगा, इसरो से भेजा जाएगा ह्यूमन को पहली बार स्पेस में। तो ये आदित्ययान गगनयान ये याद रखिएगा, चंद्रयान मंगलयान तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो निसार सैटेलाइट नासा एंड इसरो ने मिलकर किया है, रिसेंटली किया है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और नासा से एक और नाम याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड वॉयजर। वॉयजर, ठीक है, ये रिसेंटली कुछ दिन पहले ही रिसेंटली इसने सोलर सिस्टम को पार कर दिया है। ठीक है, सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम उसको पार करके ये चला गया है। ठीक है, वॉयजर, वॉयजर 1 एंड वॉयजर 2, तो ये जो सोलर सिस्टम है उसको पार करके चला गया है। तो जो रिसेंट चीजें हैं, तो मैं उन रिसेंट चीजों को यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अर्थ केयर जो सैटेलाइट है वो किसका है? अर्थ केयर सैटेलाइट, इन बातों में हम आंसर पे नहीं आए, तो दैट इज यूरोप। ठीक है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईएसए, तो ईएसए जो है वो ईएसए ने अर्थ केयर जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये वाला आप लोगों को शब्द का शायद हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किसने किया है? दैट इज ईएसए। ओके, मेक अबाउट, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विच सिटी हैज होस्ट इन वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट? ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेव, ऑडियो विजुअल समिट जो होता है इसको बोलते हैं वेव। बट ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इंडिया में बना है, इंडिया में ये समिट होता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी इंडिया में ही हुआ था, लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ये जो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट ये कहाँ पर हुआ है इस बार? बहुत ही डायरेक्ट सवाल है, आपको ज्यादा यहाँ पर माथा पच्ची की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, ये हुआ है इन मुंबई। ठीक है, ये हुआ है इन मुंबई। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है द गोंड आर्ट प्राइमरीली प्रैक्टिस्ड इन विच स्टेट? अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में आर्ट लिटरेचर से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो गोंड आर्ट इज अ प्राइमरीली प्रैक्टिस इन विच स्टेट? जो पिक्चर्स होते हैं ना, जो पिक्चर बनाने में होते हैं, तो उसमें बहुत सारे आर्ट होते हैं। तो आर्ट, डांस एंड जो कल्चरिंग चीजें हैं जैसे फेस्टिवल्स, इन तीनों पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगर
एपीएसएसबी एपीपीएससी दे रहे हो तो उसमें तो आएगा ही आएगा, अरुणाचल का ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप एसएससी रेलवे दोगे तो वहां पर ऐसे टाइप के सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो रिसेंटली जो गोंडाट बनाया गया था, तो गोंडाट जो है वो द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट है उनको प्रेजेंट किया गया था, तो इसकी वजह से ये न्यूज में है। अच्छा, अब ये जो आर्ट वाला है, तो आर्ट से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, जो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। आपको नॉट आते ही हैं बट आपको याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे पहला पहला होता है मधुबनी, ठीक है। मधुबनी जिसको मैथिली भी बोलते हैं, मैथिली भी बोलते हैं। मधुबनी, मधुबनी होता है आपका बिहार, ठीक है। मधुबनी होता है बिहार। नेक्स्ट होता है वारली, वारली आर्ट, वारली आर्ट होता है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट होता है आपका पत्र चित्र, पत्र चित्र, चित्र का मतलब होता है फोटो, पत्र का मतलब होता है पेपर, ओके। पत्र चित्र ये होता है आपका ओडिशा, ठीक है। पत्र चित्र होता है ओडिशा। नेक्स्ट होता है तांजोर आर्ट, तांजोर आर्ट, तांजोर आर्ट जो होता है, तांजोर आर्ट होता है आपका तमिलनाडु, ओके। तांजोर आर्ट इस तमिलनाडु। और नेक्स्ट वन होता है आपका कलमकड़ी आर्ट, कलमकड़ी आर्ट ये आपको दिखेगा इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो ये जो आर्ट्स हैं, ये आर्ट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके डांस की तरह ही जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना, वैसे ही यहाँ से आ जाते हैं। तो मधुबनी is from Bihar, Worli is from Maharashtra, Patrachitra is from Odisha, Tanjore is from Tamil Nadu, Kalamkari is from Andhra Pradesh, तेलंगाना, ठीक है। अब आते हैं गोंड आर्ट जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोंड आर्ट कहाँ का है? गोंड आर्ट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। गोंड आर्ट इज फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी का होता है गोंड आर्ट, ठीक है। एमपी का होता है गोंड आर्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये वाला हम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। नेक्स्ट, ये गोंडाट है, आप देख पा रहे हो, दिस इज गोंडाट, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी खड़ी है। अच्छा, वेयर वाज द नेशनल लिटरेसी कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड हाउ मच हैज लिटरेचर चेंज्ड, हाउ मच हैज लिटरेचर चेंज्ड, ये आया है, ये हुआ है। तो इसका, हाँ, तो वेयर वाज द नेशनल लिटरेसी कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड हाउ मच हैज लिटरेचर चेंज्ड, ये कहाँ पर हुआ है? अब देखो, ऐसे जो चीजें होती है ना, ऐसे जो होते हैं कॉन्फ्रेंसेस, मोस्टली ऐसे कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं वो आपकी न्यू दिल्ली में ही होती है, ठीक है, मोस्टली। तो आपको ऐसे जब आप क्वेश्चन बनाओ तो ऐसे बनाना, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से कौन से कॉन्फ्रेंस होते हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल 2.0, आपका नेशनल लिटरेसी कॉन्फ्रेंस, ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका न्यू दिल्ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, which country has launched India's largest battery powered ship called Hull 96? इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैटरी पावर शिप कॉल्ड हल 96, ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ये किसने किया है? ये किया है ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में एक और चीज याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड का वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन होता है, ठीक है। फ्रेट ट्रेन होता है, फ्रेट ट्रेन होता है जिसका नाम होता है आयरन ओर। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन होता है, इट्स कॉल्ड आयरन ओर। मान लो ये होता है आपका 7 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, 7 किलोमीटर, इतना दूर वो ट्रेन चली जा रहा है, चली जा रहा है। दिस इज नोन एज कॉल्ड आयरन ओर। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन भी होता है, एंड ऑस्ट्रेलिया में ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट बैटरी पावर शिप होता है, इट्स कॉल्ड हल 96, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका जो करंट अफेयर्स है ये खत्म होता है, जो मई वाला है। इसके बाद जब जून का करंट अफेयर्स आएगा तो हम फिर से लेके आएंगे,
और आपका जो एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले जितने भी स्टैटिक पोर्शंस हैं उन पे हम फिर से थोड़ा सा देखेंगे, चर्चा करेंगे कौन सी चीज आती सकती है, कौन सी चीज आती है, कैसे टाइप के क्वेश्चंस किस एग्जाम में बनते हैं, ये जानना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मैं एपीएसएसबी में, एसएससी में तो ये सब सवाल बोलता हूँ। तो इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, और जितना भी हमने पढ़ाया गया है तो उसको तो ज़रूर पढ़िएगा, लेकिन अगर हो सके तो आप अपने हिसाब से भी बाकी जो करंट अफेयर्स हैं उन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग पढ़ोगे, अच्छे से रहो। ठीक है, और जब क्लासेस होंगे तो हम नेक्स्ट में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाय। थैंक यू।